The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. हिंदी में ये क्या है क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। अगर हम सोचें एक बुक आई 20 रुपये की, एक पेन आया 10 रुपये का, तो ये बुक की कीमत है और ये पेन की कीमत है। तो ये बुक की कीमत इससे दोगुनी है या नहीं है भाई। तो इसके लिए माना बुक की कीमत x और पेन की कीमत मान लिया y। देन तब लीनियर इक्वेशन क्या होगा, देन लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू बाई, नहीं बाई नहीं, x इक्वल टू बाई तब होगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे क्यों दोगुनी है ना। तो इक्वल करना है तो इधर भी वजन बराबर करना पड़ेगा, तो 2 से ट्वाइस गुणा है तो 2 से गुणा किया, तो x इक्वल टू 2y, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया इसका लीनियर इक्वेशन और इसी को ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक की स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। ये तो हिंदी में हो गया, लेकिन इंग्लिश में यही क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax by c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c की वैल्यू बतानी है। जैसे 2x, अब हमारा इक्वेशन पहला है 3y इक्वल टू 9 प्लस 3y पर ऊपर बाहर है। देखो इसमें क्या है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0, तो इसको 0 करना है तो इसको इधर ले लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पर ये कर दो 0, ये हो गया। देखो इसके नीचे ये रख के देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखो x है तो a बराबर क्या हो गया, सो a बराबर क्या हो गया 2। देखो बाई b की जगह क्या हो गया 3, c की जगह पर क्या है 9.35 के ऊपर बार, लेकिन ये क्या है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9.35 का बार। ये हो गया इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर वो ये सेकंड नंबर पार्ट क्या है हमारा, x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो इसमें हम देखो ये तो 0 है ही है और लीनियर इक्वेशन ऐसा ही बोल रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें सीधा सा पता चला a बराबर क्या है, x के आगे कितने से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो a 1 से मल्टीप्लिकेशन, तो a बराबर हो गया 1। b बराबर क्या होगा, देखो b बाई प्लस का है लीनियर इक्वेशन में, लेकिन यहाँ क्या है माइनस बाई अपॉन 5 है माइनस का, तो इसका ये चीज़ सोचो, माइनस बाई अपॉन 5 मतलब माइनस 1 अपॉन 5 इंटू बाई हो जाएगा, इसको ही तो बाई अपॉन माइनस 5 लिखेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5। ओके, और c बराबर क्या है, c प्लस का ये माइनस लिखा हुआ, तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 क्यों है कि x में 1 से गुणा हो रहा है तभी तो x हुआ। ओके ना, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 1 अपॉन 5 और c बराबर माइनस 10। क्वेश्चन 2 का थर्ड, ऐसे रख, क्वेश्चन 2 का थर्ड है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 कर लेंगे इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इससे कंपैरिजन करेंगे, x तो है ही है, a की जगह क्या है माइनस 2 रखा हुआ है, तो a बराबर हो गया माइनस 2, 3y बी वाई, भाई प्लस प्लस है सही है, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा कॉमा लगा लो, b इक्वल टू 3 दे दिया,
सी का देखेंगे, सी की जगह क्या है -6, अगर प्लस होता तो वो हो गया, लेकिन प्लस सी और -6, तो सी की वैल्यू क्या हो गई -6। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y। देखो x इक्वल टू 3y, तो x को इधर ले लो, -3y इक्वल टू 0 भाई लीनियर, लेकिन वो क्या था ax प्लस by माइनस सी इक्वल टू 0। तो देखो x है, y है, c की जगह कुछ नहीं है, तो c बराबर, तो यहाँ पे सीधा सा हो गया 0 हो गया। a बराबर क्या हुआ, a देखो ax और x के आगे कुछ नहीं है, कुछ मतलब 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो a बराबर क्या हो गया, a की जगह पे कौन बैठा है 1, a की जगह पे कौन बैठा है 1। देखो b बाई की जगह पे क्या आ गया, देखो वहाँ ऊपर माइनस है, प्लस होता तो सही था, b बराबर वो चीज़ लिख देते, लेकिन यहाँ माइनस है तो b बराबर हो जाएगा -3, b बराबर -3। ओके। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ, 2x बराबर इक्वल टू -5y। 2x इक्वल टू -5y। एक्सरसाइज 4.1। 2x इक्वल टू -5y, इधर ले लो सबको। 2x जब ये माइनस है दो तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपैरिजन करना, कुछ नहीं करना है। देखो a की जगह पे कौन बैठा है, a बराबर 2 बैठा है, a की जगह पे कौन बैठा है इस इक्वेशन में, इससे कंपैरिजन करना है। a की जगह पे कौन बैठा है 2 बैठा है, b की जगह पे कौन बैठा है, b की जगह बैठा है 5, और c की जगह कौन बैठा है, c की जगह बैठा है 0। बस a बराबर b बराबर 5, c बराबर 0। यही हो गया आंसर, ए बी सी की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इधर तो 0 है, लीनियर इक्वेशन में 0 होता है, तो ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। देखो कंपैरिजन करो, ये इक्वेशन इससे कंपैरिजन करेंगे लीनियर इक्वेशन, तो ax 3y, तो a की जगह कौन बैठा है 3 बैठा है इक्वेशन में, ये वाले से कंपैरिजन करेंगे इसका, तो a की जगह कौन बैठा है 3 बैठा है। b की बाई कहाँ है, बाई कहाँ भाई इक्वेशन में है ही नहीं, तो भाई बाई की जगह कौन, b की जगह कौन बैठा है 0 बैठा है, 0 का बाई से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, तो इसलिए b की जगह कौन बैठा है 0। अगर हम यहाँ पे 0 इंटू बाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है, तो b बराबर कौन बैठा है 0, और c की जगह कौन बैठा है, c की जगह बैठा है ये 2, तो यही हो गया a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर 2। ये हो गया आंसर। बस ये देखो कौन किसकी जगह बैठा है। क्वेश्चन नंबर, ये 6 हो गया था, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 7, 2 का 7। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 है y माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई ये तो इक्वेशन सही बना दिया, 0 रख दिया था तो झंझट ही अपना ख़त्म हो गया। लीनियर इक्वेशन को लिख लो, फिर उससे कंपैरिजन कर लो। ये इक्वेशन दे दिया, इससे कंपैरिजन, भाई एक x की जगह कौन बैठा है, यहाँ x है ही नहीं, यानी a की जगह 0 से, इसमें 0 से a की जगह 0 बिठा दो, गुणा कर दो x से, तो 0 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें देखो बाई के साथ तो है, b की जगह कौन बैठा है, 1 से गुणा हो रहा है ना इधर, तो बाई में किससे गुणा हो रहा है 1 से, तो b की जगह कौन बैठ गया, b की जगह बैठ गया 1। c की जगह देखो, c की जगह ये बैठा है, c में एक्स वाई कुछ नहीं है, तो इसमें 2 के साथ भी एक्स वाई नहीं है, तो c की जगह कौन बैठ गया -2। ये a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 है 5 इक्वल टू 2x। पहले से 0 कर लो, तो 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, या तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, खाली जगह बदल दो, ये -2x है तो इधर रख दिया, 5 प्लस का है तो +5 बराबर 0, और लीनियर इक्वेशन रख लो, ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन। तो देखो x वाला है भाई, x वाला तो है,
तो ए की जगह कौन बैठा है -2, ए की जगह कौन बैठा है -2। देखो बाई है नहीं है, बाई तो है नहीं, यानी बी की जगह 0 बैठा होगा तो बाई को 0 कर दिया। देखो बी बाई अगर इसकी जगह 0 बैठा हो तो क्या हो जाएगा, 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0। तो जरूर बी बराबर 0 बैठा है उसके साथ, तो इसको 0 कर दिया, तो बी बराबर क्या हो गया। सी की जगह कौन बैठा है ना, उसमें एक्स है ना बाई है, तो ये 5 है, तो सी की जगह कौन बैठा है 5। ये हो गया आंसर। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटेड।